हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर आज की रीडिंग होने वाली है कि आपको कृष्णा क्या मैसेज दे रहे हैं गाइस। यानी कन्हैया आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस कृष्णा का आपको सच्ची राह देखते हैं, क्या आपके लिए दिखाते हैं कि उस राह पर चलकर आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और आपको क्या एडवाइस देते हैं कान्हा। यहाँ पर दो फाइल रखे रहेंगे गाइज, आप देख सकते हैं। एक वाइट रंग का फेदर है और एक ब्लैक एंड ग्रे रंग का फेदर है। आप जो भी दिल से चुनिए, हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो आपको सुनना बहुत बहुत आवश्यक है। पहला फाइल, दूसरा फाइल, जल्दी से चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे गाइस कि आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है काइंड, यानी यहाँ पे दोनों पर्सन के लिए, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन, दोनों ऑप्शन के लिए बोला जा रहा है कि अपने दिल में करुणा रखिए, दया रखिए, सेवा भाव रखिए। यानी अपने अंदर जो भी दयालुता की भावना है, काइंडनेस है आपके अंदर, जो भी सेवा भाव है, उसको और भी अधिक करिए। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया है गाइज। यहाँ पे गैया है और यहाँ पर देखिए स्वान है, यानी बत्तख है, और यहाँ पे एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा मैसेज कृष्णा की तरफ से ये आ रहा है कि आप यहाँ पे आप जानवरों का, यहाँ पे आप प्राकृतिक से लगाव रखिए, जानवरों की सेवा कीजिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, गैया को रोटी खिलाइए। यानी आपके घर में जो भी पेट्स हैं या जो भी पालतू जानवर हैं या जो भी आपके घर में डॉग है, कैट है, गैया है, यानी उनका भरपूर सेवा करिए। सबसे इम्पोर्टेंस गाइडेंस आपकी ये आ रही है कि आप थोड़ा नेचर से जुड़िए, प्रकृति से जुड़िए। दोनों ऑप्शन के लिए आप थोड़ा प्रकृति से जुड़ेंगे, थोड़ा आप वॉक करने जाएंगे, थोड़ा आप पेड़ पौधों के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जानवरों के साथ थोड़ा किसी जू में भी आप विजिट कर सकते हैं या किसी जानवर की आप सेवा भी कर सकते हैं, गैया की सेवा कर सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, या फिर डॉगी को भी आप रोटी या दूध खिला सकते हैं, कैट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। यानी कुछ ऐसी, यहाँ पे देखिए पैरट भी है, तो आप पैरट की भी सेवा कर सकते हैं गाइज। यानी मूल मंत्र एक ही है कि आप प्राकृतिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, थोड़ा प्रकृति में अपना टाइम स्पेंड करिए, और आप इतने खूबसूरत खूबसूरत पशुओं की सेवा करिए। सबसे मेन बात यह है कि पशुओं की सेवा करिए, उनको रोटी खिलाइए, चारा दीजिए, दाना दीजिए, पक्षियों को भी दाना दीजिए। इससे आपके जितने भी ग्रह कष्ट हैं, आकाशीय ग्रह कष्ट हैं, वो ज़रूर से ज़रूर दूर होंगे गाइज। क्योंकि ये दोनों के लिए चैनल मैसेज आ रहा है, दोनों फाइल के लिए चैनल मैसेज आ रहा है कि आप पशुओं की सेवा करिए, आप प्रकृति में अपना टाइम स्पेंड करिए। अगर आपको बोर लग रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो प्रकृति के सानिध्य में जाइए। वहाँ पे आप बहुत ही शांति और एकाग्रता महसूस करेंगे, आप अंदर से हील होंगे गाइज। ये कन्हैया बोल रहे हैं और आपको वो करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं, एकांत पड़ गए हैं, तो थोड़ा सा अपना समय जो है प्रकृति को दीजिए और प्रकृति आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। यहाँ पे चैनल मैसेज है गाइस, देखते हैं आप लोग के लिए क्या निकल के आता है। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना है, आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पे आया है गाइस, फॉल्टलेस एंड प्रोटेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि आपने लाइफ में बहुत ढेर सारी फॉल्ट किए हैं गाइस, गलतियाँ की हैं, जाने अनजाने में। कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है गाइस। यहाँ पे जाने अनजाने में आपसे बहुत ढेर सारी गलतियाँ हो गई हैं और ढेर सारी
गलतियों के करने से आपको बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत ही गिल्ट हो रहा है कि मैंने ये सब गलतियाँ क्यों की। और माफ़ी मांगने से और ये सबसे बड़ी चीज़ है गाइस कि आपको पछतावा होना, तो ईश्वर भी आपकी गलती को माफ़ करते हैं। यानी आप मन में जो भी आप गलतियां किए हैं या कर रहे हैं या आपके जाने अनजाने से हो गया है, तो यहाँ पर आपके मन में पछतावा ही, गिल्ट ही जो है वो आपको ईश्वर की तरफ लेके जाती है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया, आपको पछतावा हो रहा है, दिल से आप पछता रहे हैं कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो भी गलती आप की हैं आप जान सकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका दिल नहीं मान रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहीं ना कहीं किसी कार्य को लेकर मैंने बहुत गलती कर दी, तो ये पछतावा ही आपको कृष्णा के और करीब लेके जाएगा। जो दिल से पश्चाताप करता है, दिल से माफ़ी मांगता है, जो दिल से गिल्ट महसूस करता है, उसको भगवान भी माफ़ कर देते हैं, ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे कोई कुछ ना ऐसी गलतियाँ हो गई हैं जिसके कारण आपको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है और कन्हैया आपको माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दुख से भगवान भी दुखी हैं कि ये जाने अनजाने में इससे कोई ना कोई गलती हो गया। आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, आपकी बुद्धि में कोई कमी नहीं है, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ही आप बुद्धिमता पर्सन हैं, बहुत ही ज्ञानी पर्सन हैं, आप धर्म ज्ञान के ज्ञाता हैं, लेकिन आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां की हैं मुँह बस, जिससे कि आपको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर भी ईश्वर आपको माफ़ कर रहे हैं, कृष्णा गॉड ईश्वर आपको माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जाने दो, जो तुमने गलतियां की हैं उसको छोड़ो, आगे का अच्छा कर्म करो। तुमने पछताया, तुमने दिल से सॉरी बोला, दिल से माफ़ी मांगा, दिल से तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, तो उस कार्य को छोड़कर अच्छे कर्म करने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, तभी तुम्हारी जीत होगी। यहाँ पे आपके लिए ये अर्जेंट मैसेज है गाइस, प्रोटेक्टेड, आप बहुत ही पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं कृष्णा के सानिध्य में, आप बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि राधा और कृष्ण झूला झूल रहे हैं और कैसे राधा कृष्ण के सानिध्य में हैं, समीप हैं, उसी तरह आप भी जो भी फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, आप भी इतना ही कृष्णा के गॉड के करीब है, समीप में है, सानिध्य में है, जिससे आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है गाइज। क्योंकि जो गॉड के साथ रहता है, ईश्वर के साथ रहता है, जो भगवान के साथ रहता है, उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ आप कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी आपको तकलीफ़ें आएँ, लेकिन गॉड ईश्वर कृष्णा बचा कर लेके जाता है, बचा देता है, आप बाल बाल बच जाते हैं। और यहाँ पर ये भी कृष्णा बोल रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया, उसका मीठा फल आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे ग्रीन कलर और वाइट कलर, वाइट और यहाँ पे येलो कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं गाइज सुख समृद्धि, धन्य धान्य और सक्सेस भी आ रहा है। और जो आपने गलतियाँ की हैं उसको माफ़ भी कर रहे हैं ईश्वर। जब दिल से आपने पछतावा कर लिया है, माफ़ी मांग लिया है, तो उस बात पर अब मत जाइए, बल्कि आपके लाइफ में ईश्वर के सानिध्य में रहिए, उनकी स्मरण करिए, उनका पूजा करिए, उनका पाठ करिए, उनके मंत्रों का जाप करिए, तब जाके आपको बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में सुख समृद्धि, धन्य धान्य, आपके हार्ड वर्कों का जो फल है वो बहुत ही मीठा मिलने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हैं गाइस, उसमें आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगी, सफलता ही सफलता मिलेगी। और आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्यार आ रहा है जो राधा कृष्ण से भी ज़्यादा अटूट रहेगा आपके लव लाइफ में। यहाँ पे स्वान का देख रहे हैं आप, चित्र आया है, तो आपके घर में वाकई कोई ना कोई आपका पार्टनर मिलने वाला है, लव पार्टनर मिलने वाला है।
या कोई आपके जीवन में नया बिजनेस पार्टनर आने वाला है जो आपको बहुत ही ज़्यादा बिजनेस की तरफ में, सक्सेस की तरफ में आगे लेकर जाएगा और आपकी लाइफ में वो खुशियाँ, वो समृद्धि आ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी आप अबंडेंट पर्सन रहेंगे गाइस। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मक चीज़ें, शुभ चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। यही रीडिंग थी गाइस। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको कृष्णा बोल रहे हैं गाइस कि आप देखिए, आपको सक्सेस होने के लिए मटेरियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है विदाउट मटेरियल प्रोसेस, यानी कहने का मतलब ये है कि आप जो मटेरियल चीज़ें, भौतिक चीज़ें हैं, उनसे कभी आपको अंतर आत्मा का ज्ञान नहीं मिलेगा। भौतिक चीज़ें बिना आज के ज़माने में कोई नहीं जी सकता है, कोई नहीं रह सकता है गाइस। लेकिन जो अंतर ज्ञान है, अपने आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, ये मटेरियल चीज़ों से आपको नहीं मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको एकांत में जाने पर, यानी ज्ञान, ध्यान, मंत्रों के जाप से ही आपको ये चीज़ मिल सकता है। यानी अंतर ज्ञान, अंतर मन का जो आप विकास करना चाहते हैं तो आपको प्रकृति के सानिध्य में जाना ही पड़ेगा गाइज। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कार्ड ही देखकर बोला था और यहाँ भी यही आया है कि अगर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, सेल्फ लव करना चाहते हैं, अपने सोल को और रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, पूरा बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को जानना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान की ज़रूरत है। मटेरियल चीज़ों को नहीं आप ले सकते हैं, क्योंकि बिना मटेरियल चीज़ों से ही आप आगे जाएंगे। विदाउट मटेरियल प्रोसेसेस, यानी आप जो काम करेंगे वो खुद को आपको करना है। अब वो काम तभी होगा जब आप किसी एकांत जगह पे जाएंगे, जल वाले जगह पे जाएंगे, या प्रकृति के पास जाएंगे, समीप जाएंगे, या फिर किसी ऐसे घने पेड़ वृक्ष के नीचे बैठकर आप कुछ एकांत से कोई बातें सोचेंगे, तभी जाके आपका जो मन है वो शांत होगा गाइज। और आपका जो मन है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चंचल है, बेचैन है। आपके पास सब चीज़ है, मटेरियल वाइज हर एक सुख सुविधा है, लेकिन आप जो चाहते हैं अपने आप को जानना, अपना ज्ञान बढ़ाना, आपके मन की शक्ति जो है वो आपके पास नहीं है। तो उसके लिए आपको ये मटेरियल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। तभी कुछ समय के लिए गाइज, कुछ समय के लिए आप थोड़ा अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी गुरु का हेल्प ले सकते हैं, किसी बड़े का आप यहाँ पे राय ले सकते हैं। तब आपकी जो आत्मा है, सोल है, आप खुद हैं, उसमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या चुनना चाहिए, किस राह पे चलना चाहिए। ये आपको एक गुरु ही बता सकते हैं, या आपके कोई बड़े बुजुर्ग इंसान आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने आप को जानने के लिए बड़ों से राय लीजिए, उनका मान सम्मान करिए, उनके सानिध्य में जाइए, उनके पास जाइए, तब जाके आपको अंतर ज्ञान होगा, अंतर्दृष्टि आपकी खुलेगी गाइस। और जिसकी अंतर्दृष्टि खुलती है, यानी क्राउन चक्रा जब आपका ओपन होगा, ज्ञान जब आपके अंदर आ जाएगा, या आपके अंदर ज्ञान विकसित होगा, आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो आप एक मटेरियल चीज़ों से ऊपर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे। आप में उतनी स्पिरिचुअल शक्तियाँ आ जाएंगी गाइस कि आप खुद भी दूसरों को समझाएंगे कि मैं भी इस तरह परेशान रहता था, इस तरह मैं तकलीफ़ में रहता था, लेकिन अब नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा आनंद में हूँ, सुखी हूँ, और अब मैं अपने आप को जान गया हूँ। ये चीज़ें आपके लिए आ रही है मैसेज गाइस। यहाँ से दिया गया है गाइस कि आपको बोल रहे हैं
कि आप अपने अंदर अवेयर हो जाइए। अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं या गलती भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग, यानी आप अगर कोई भी गलती कर रहे हैं, कोई भी जाने अनजाने में गाइज यहाँ पर, क्योंकि पहला कार्ड भी आया है, ये फर्स्ट फाइल में भी ये आया था कि आप अगर गलतियाँ करते हैं तो गलतियों को एहसास करिए। यहाँ पे कृष्णा ये बोले अवेयर हो जाइए, सचेत हो जाइए। अगर कोई जाने अनजाने में, कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है गाइस, अगर आप कोई फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, अगर कोई गलतियाँ करते हैं लाइफ में, तो उसको मानना, स्वीकारना सबसे बड़ी आपकी ताकत है गाइस। अगर उस गलती को नहीं स्वीकारते हैं, नहीं अवेयर होते हैं, उस गलती से नहीं सीखते हैं, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। आप अपने गलतियों से सीखें, गलती अपने जीवन में कभी मत दोहराएं। जो भी गलती कर रहे हैं, जो भी आप किसी को कष्ट दे रहे हैं या किसी को मार पीट रहे हैं या किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं, ये मारना पीटना नहीं गाइस। मान लीजिए आप किसी को भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से परेशान कर रहे हैं, वो मारने से भी ज़्यादा तकलीफ़ देता है। या फिर उसको आप कोई ना कोई ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं अपने लाइफ में, कोई एडिक्शन है, कोई तकलीफ़ें हैं, तो उस गलती को दोहराइए मत, बल्कि उस गलती के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगिए, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर स्वयं खड़े हैं। और देख लीजिए एक इंसान जो है हाथ जोड़कर नीचे खड़ा हुआ है, यानी माफ़ी मांग रहा है। तो आप अपनी गलतियों को न दोहराने का कसम लें, माफ़ी मांगें, तो वो कृष्णा है, गॉड है, भोले बाबा हैं, आप ज़रूर आपके गलतियों को माफ़ करके आपको सक्सेस का, सफलता का आशीर्वाद ज़रूर देंगे गाइज़। और आपके पीछे यहाँ पर ये भी दिया गया गाइज कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बैड एनर्जियाँ हैं आपके पीछे। कृष्णा बोल रहे हैं, आप पीछे देख लीजिए, तो आपके पीछे बहुत सी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, बुरी नज़र है, एविल आइज है, स्पेल है, किसी न किसी तरह का तंत्र मंत्र आपके ऊपर करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे आपकी जो बुद्धि है, मति है, वो भ्रम में जा रही है, इल्यूज़न में जा रही है आपकी माइंड। तो ये सब पर आप अवेयर हो जाइए, अवेयर की भावना रखिए। उन लोगों से, उन गंदे लोगों से आप सतर्क हो जाइए गाइज यहाँ पर। और इन गलतियों को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इन नकारात्मक चीज़ों को आप ईश्वर से भी माफ़ी मांग लीजिए। अब आपने कोई गलती किया है तो उसके लिए भी आप ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे तो आपके लाइफ में है जो, देखिए गाइज यहाँ पे ढेर सारी सीढ़ियाँ हैं। पहले आपको गलतियाँ, आपको एक उदाहरण की तरह मैं समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए गाइज एकदम बैड एनर्जियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और यहाँ मंदिर है, देख रहे हैं। तो यानी आपके और आपके कर्म के बीच में, आपके भाग्य के बीच में आपको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। वो रुकावटें कैसी भी हो सकती हैं, वो गलतियाँ कैसी भी हो सकती हैं। तो यानी सीढ़ी के बीच, मंदिर के बीच आपके अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सेना खड़ी है, खराब लोगों की, गंदे लोगों की, बुरी चीज़ों की, बुरी शक्तियों की। जब इन बुरी शक्तियों को आप हराएंगे, ईश्वर के शरण में जाएंगे, ईश्वर से माफ़ी मांगेंगे, तब ये चीज़ें, ये गंदी चीज़ें हटेंगी। और मंदिर का द्वार जो है, मंदिर की सीढ़ियाँ, देखिए कोई इंसान चढ़ भी रहा है गाइज, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए गाइज, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, आप देख लीजिए। मैं भी ये रीडिंग करते हुए पहले, यहाँ पे देखिए कोई एक फिगर बन रहा है, किसी भगवान का ही फिगर बन रहा है गाइस। इसको जूम करके आप देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, अगर ये नकारात्मक शक्तियाँ, ये दुर्गुण जब दूर करेंगे तो आपको ईश्वर स्वयं मिलेंगे गाइस। यहाँ पे मुझे तो थोड़ा सा कृष्णा का फिगर नज़र आ रहा है, या तो भोले बाबा का फिगर नज़र आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका फिगर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ज़रा भी इसमें निसंदेह नहीं है गाइस। तो ये वेरी नाइस रीडिंग, और थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू कृष्णा कि आपने
मेरे को भी दर्शन दिया फिगर के रूप में और मेरे व्यूअर्स को भी दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप गाइस, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये इस सीढ़ियों से चढ़कर आप स्वयं को पाएंगे, ईश्वर को पाएंगे, खुशियों को पाएंगे और असीम आनंद की अनुभूति होगी गाइस। आपको कृष्णा बोल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। यही अर्जेंट मैसेज था गाइस। आप देख सकते हैं किसका फिगर निकल कर आ रहा है, देखिए बहुत सुंदर फिगर निकल के आ रहा है। यही रीडिंग थी गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एवरीवन।